Subscribe and press the bell icon for latest update. हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट अजय यादव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे चैनल और साथ ही इंडियाज नंबर 1 वेबकास्ट चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। दोस्तों, एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं अपना आज का एक खास प्रोग्राम जिसका नाम है ट्रेंडिंग बॉलीवुड। जी हाँ, ट्रेंडिंग बॉलीवुड में मैं आप सभी से बात करता हूँ एक ट्रेंडिंग स्टार के बारे में, ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में, साथ ही बात करता हूँ कि वो स्टार किस वजह से लगातार ही ट्रेंड में बना हुआ होता है। तो इस बार मैं बात करने वाला हूँ बच्चन परिवार को लेकर और साथ ही बात करने वाला हूँ बच्चन परिवार के बहू, बेटे और पोती आराध्या के बारे में, यानी कि ऐश्वर्या राय बच्चन, अभिषेक बच्चन और आराध्या के बारे में। जी हाँ, लगातार ही पूरा परिवार खबरों में बना हुआ होता है, तो वहीं इस बार ये परिवार खबरों में बना है थोड़ी सी नेगेटिव चीज को लेकर। जी हाँ, बता दें आप सभी को, हाल ही में आराध्या, अभिषेक और ऐश्वर्या का एक वीडियो सामने आया है जो कि एयरपोर्ट का वीडियो है। जी हाँ, एयरपोर्ट से तीनों रवाना हुए हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ। खबरें लगातार ये सामने आई कि तीनों एयरपोर्ट पर दिखाई दिए, इसके अलावा कोई भी और दिखाई नहीं दिया। अगर बात की जाए अभिषेक बच्चन की, तो अभिषेक बच्चन का जन्मदिन है 5 फेब को। उसी को मनाने के लिए आराध्या, ऐश्वर्या रवाना हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। देखने वाली बात ये भी होती है कि इन दोनों के अलावा कोई और वहां पर मौजूद रहता भी है या फिर नहीं, यानी कि आराध्या और ऐश्वर्या और अभिषेक के अलावा कोई और वहां पर रहता भी है या फिर नहीं, क्योंकि लगातार ही खबरें तो ये आ रही हैं कि कोई और जन्मदिन में शरीक नहीं होने वाला है। इसके अलावा लगातार ही खबरें ये भी सामने आई कि इस बार बच्चन परिवार के साथ नहीं मनाया जाएगा अभिषेक का बर्थडे। जी हाँ, खबर क्या थी, क्यों ये लगातार ही वायरल होती रही और कैसे ऐश्वर्या रवाना हो चुकी हैं अभिषेक और आराध्या को लेकर, देखिए हमारी इन रिपोर्ट्स के जरिए। ऐश्वर्या राय बच्चन और अभिषेक बच्चन हाल ही में अपनी बेटी आराध्या बच्चन के साथ मुंबई एयरपोर्ट पर नजर आए हैं। जी हाँ, खबर आ रही है कि ये तीनों ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना हो गए हैं। दरअसल ऑस्ट्रेलिया में अभिषेक बच्चन के जन्मदिन को मनाने की पूरी तैयारी है, जिसके लिए ये तीनों मुंबई से निकल चुके हैं। तो वहीं बॉलीवुड के मेगा स्टार और शहंशाह अमिताभ बच्चन के बेटे जूनियर अभिषेक बच्चन का 5 फरवरी को जन्मदिन होता है। खबर ये है कि इस खास मौके पर सेलिब्रेशन ऑस्ट्रेलिया में होगा, जिसके लिए जूनियर बच्चन पत्नी ऐश्वर्या और साथ ही बेटी आराध्या के साथ मुंबई से रवाना हो चुके हैं। वीडियो में आप देख सकते हैं कि क्यूट आराध्या मॉम डैड के साथ चल रही हैं, लेकिन उनके चलने का तरीका थोड़ा अलग लग रहा है। मुंबई एयरपोर्ट पर जब कैमरे में कैद किया गया तीनों को, तब ऐश ने ब्लैक ड्रेस कैरी की हुई थी, जहां अभिषेक और आराध्या भी अलग अंदाज में दिखाई दिए। तो वहीं उनकी बेटी आराध्या ने लाइट ब्लू कलर की ड्रेस पहनी हुई थी। देखिए पूरा वीडियो। किसी ने बिल्कुल सच ही कहा है कि शादी के बाद एक लड़की के साथ साथ एक लड़की की जिंदगी में भी बहुत से बदलाव आते हैं। जी हाँ, कई बार ऐसा होता है कि जब एक आदमी को अपनी बीवी और परिवार के बीच किसी एक को चुनना पड़ता है। साथ ही ऐसा ही कुछ इन दिनों बच्चन परिवार के इकलौते चिराग अभिषेक के साथ भी हो रहा है। बीवी ऐश्वर्या और बहन श्वेता के बीच लंबे समय से चल रहे झगड़े का असर अब सबसे ज्यादा अभिषेक पर ही पड़ रहा है और इसी वजह से इन्होंने ऐसा फैसला ले लिया है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, ये तो सभी जानते हैं कि अभिषेक बच्चन परिवार के इकलौते चिराग हैं, तो लाजमी है कि अमिताभ बच्चन और जया का प्रेम भी उनकी तरफ काफी होगा। बता दें कि आने वाले 5 फरवरी को अभिषेक अपना 42 जन्मदिन मनाने जा रहे हैं और इस अवसर को खास बनाने के लिए पूरा बच्चन परिवार अभी से तैयारियों में जुटा हुआ है। इसी बीच सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात ये सामने आई है कि अभिषेक इस बार अपना हैप्पी बर्थडे परिवार के साथ नहीं बल्कि सिडनी में ऐश्वर्या और आराध्या के साथ ही सेलिब्रेट करेंगे। सूत्रों की मानी जाए तो ऐश्वर्या और श्वेता के बीच लंबे समय से चले आ रहे शीत युद्ध यानी कि कोल्ड वॉर की वजह से ऐश्वर्या नहीं चाहती कि अभिषेक अपना जन्मदिन इस बार फैमिली के साथ मनाएं। बताया ये भी जा रहा है कि इसी वजह से ऐश्वर्या अभिषेक और बेटी आराध्या को लेकर सिडनी रवाना हो रही हैं और सिडनी में ऐश का एक खास इवेंट भी है और इसी लिहाज से इस एक टूर में ऐश्वर्या दोनों काम कर पाएंगी।
आपको ये भी बता दें कि पिछले काफी दिनों से ऐश्वर्या की अपनी ननद के साथ संबंध बिल्कुल ठीक नहीं चल रहे हैं। तो वहीं इस बात का सबूत इन दोनों ने खुद ही दे दिया। सूत्रों की मानी जाए तो दोनों के बीच चल रहे इस कोल्ड वॉर का खुलासा तब हुआ जब बीते दिनों दोनों ही अनुष्का विराट की मुंबई रिसेप्शन पार्टी में एक दूसरे से बचते नजर आ रहे थे। जी हाँ, इसके बाद ऐश्वर्या ने आराध्या के जन्मदिन के अवसर पर श्वेता को नहीं बुलाया था और हाल ही में एक फैमिली वेडिंग के दौरान जब पूरा बच्चन परिवार वहां मौजूद था तो वहां श्वेता नदारद थी। बताया ये भी जा रहा है कि श्वेता के साथ चल रहे अपने झगड़े की वजह से ऐश्वर्या ने ये फैसला लिया है कि वो अभिषेक का जन्मदिन सिडनी में ही सेलिब्रेट करेंगी। बहरहाल दोनों के बीच चल रहे इस युद्ध का खामियाजा अभिषेक को भुगतना पड़ रहा है और इसी वजह से इस बार वो अपना जन्मदिन अपने माँ बाप के साथ नहीं मना पाएंगे। बॉलीवुड के जूनियर बच्चन यानी अभिषेक बच्चन 2 साल बाद फिल्म मनमर्जिया से वापसी करेंगे। बता दें कि अभिषेक ने हाल ही में अपनी बेटी आराध्या को लेकर स्टेटमेंट दिया है, जो कि हमने आपको अपनी पिछली रिपोर्ट में बताया था कि आराध्या की करियर चॉइस उनकी अपनी बेटी की होगी कि वो क्या बनना चाहती है। लेकिन साथ ही साथ अभिषेक ने अपनी वाइफी यानी ऐश्वर्या को लेकर भी दिया है स्टेटमेंट। बता दें कि अभिषेक बच्चन ने कहा कि उन्हें नहीं पसंद जब कोई उनकी वाइफ ऐश्वर्या को क्रिटिसाइज करता है। अपने इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा, ऐश्वर्या आराध्या के लिए सुपर मॉम है, सच में वो एक परफेक्ट वाइफ और एक परफेक्ट मदर है। बता दें कि अभिषेक ने कहा कि मां बनने के बाद ऐश ने जब अपने करियर में पॉज लिया तो मीडिया ने उन्हें वेट गेन और उनके करियर को लेकर कई बातों को क्रिटिसाइज किया। बता दें कि उन्होंने कहा, जब ऐश्वर्या मुझे अपसेट देखती थी तो वो कहती थी वाटर ऑफ अ डक्स बैक। बता दें कि अभिषेक ने कहा, ऐश्वर्या एक जिमिंग पर्सनालिटी नहीं है और ना ही वो कभी जिम गई। बॉलीवुड की ब्यूटी क्वीन और बच्चन परिवार की बहू ऐश्वर्या राय बच्चन लगातार ही अपनी पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ तक खबरों में बनी रहती हैं। जहां अपनी पिछली तमाम रिपोर्ट्स में हमने आपको ऐश्वर्या की पर्सनल लाइफ के बारे में जानकारी दी, तो वहीं आप सभी को बता दें कि अब हम बात करने वाले हैं ऐश्वर्या की प्रोफेशनल लाइफ की। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे, अगर बात की जाए साल 2017 की, तो साल 2017 ऐश्वर्या के लिए बिल्कुल भी खास नहीं रहा। इस साल उनके पिता ने दुनिया को जहां अलविदा कहा, तो वहीं ऐश्वर्या के प्रोफेशनल लिहाज से भी ये साल उनके लिए अच्छा नहीं रहा। कोई भी बड़ी फिल्म ऐश्वर्या की इस साल सामने नहीं आई, लेकिन ऐसा साल 2018 में नहीं होने वाला है। जी हाँ, बता दें आप सभी को, ऐश्वर्या राय बच्चन का 3 फिल्मों से नाम सामने आ रहा है, यानी कि 2018 में ऐश्वर्या की फिल्मों की लाइन लगने वाली है। बता दें आप सभी को, ऐश्वर्या जहां एक तरफ फन्ने खां को लेकर काफी सुर्खियों में बनी हुई हैं, जिसमें उनके साथ यंग एक्टर राजकुमार राव और साथ ही अनिल कपूर दिखने वाले हैं, तो वहीं कहा यह भी जा रहा है कि इस फिल्म में राजकुमार और ऐश्वर्या रोमांस करते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा ऐश्वर्या का एक और फिल्म से नाम सामने आ रहा है, बल्कि 2 फिल्मों से ऐश्वर्या का नाम सामने आ रहा है, जिनमें से एक तो है जैस्मिन और दूसरी है रात और दिन। जी हाँ, दोनों ही फिल्मों को लेकर अब तक कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं सामने आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि दोनों ही फिल्मों के साथ ऐश्वर्या बड़े पर्दे पर दस्तक दे सकती हैं। खैर, बाकी सबका तो पता नहीं, लेकिन फाइनली फन्ने खान से ऐश्वर्या रैप अप कर चुकी हैं, जहां फिल्म की शूटिंग खत्म होने की खबर सामने आई थी। तो वहीं अब देखने वाली बात ये होती है कि ऐश्वर्या का कैसा होता है फिल्म में किरदार, और साथ ही लोग कितना पसंद करते हैं ऐश्वर्या को। दोस्तों, देखा होगा आप सभी ने रिपोर्ट्स के जरिए कैसे अभिषेक बच्चन, आराध्या बच्चन और साथ ही ऐश्वर्या राय बच्चन एयरपोर्ट से रवाना हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। इसके अलावा लगातार ही खबरें ये भी वायरल रही हैं कि ऐश्वर्या अभिषेक का जन्मदिन इस बार अलग से मनाएंगी। जी हाँ, अभिषेक बच्चन का जन्मदिन जो कि आगामी 5 फेब को है, उसके लिए लगातार तैयारियां चल रही हैं, लेकिन इस बार बच्चन परिवार के घर से कोई तैयारियां नहीं हो रही हैं, क्योंकि खबरें ये हैं कि पूरा परिवार इस बार साथ में बर्थडे नहीं मनाएगा। जी हाँ, खबरें लगातार ये भी वायरल रही, जो कि आपने रिपोर्ट्स के जरिए देखी होंगी, कि श्वेता बच्चन जो कि अमिताभ की बेटी हैं और बहू ऐश्वर्या के बीच कुछ ठीक नहीं चल रहा है, जिसकी वजह से अभिषेक बच्चन का बर्थडे इस बार परिवार के साथ नहीं मनाया जाएगा।
इसके अलावा अगर बात की जाए ऐश्वर्या राय बच्चन की, तो ऐश्वर्या तो लगातार ही ट्रेंड में बनी हुई होती हैं, जहां अपनी फिल्म फन्ने खां को लेकर भी लगातार ही खबरों में है ऐश्वर्या। जी हां, खबर यह है कि इस फिल्म में उनके साथ नजर आने वाले हैं राजकुमार राव, जिनके साथ वो रोमांस करेंगी। इसके अलावा अनिल कपूर भी आने वाले हैं नजर। साथ ही ये फिल्म जल्द ही रिलीज हो सकती है। इसके अलावा ऐश्वर्या का नाम 2 और फिल्मों से सामने आ रहा है। एक तो है जैस्मीन, जिसमें एक सैरोगेट मदर का किरदार वो अदा कर सकती हैं। हालांकि फिल्म को लेकर अभी तक भी कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट सामने नहीं आई है, बस ऐश्वर्या का नाम जरूर सामने आ रहा है। इसके अलावा एक और फिल्म है रात और दिन, जिसको लेकर ऐश्वर्या लगातार ही खबरों में बनी हुई है। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का स्पेशल प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड, जिसमें मैंने आप सभी को बताया कि ऐश्वर्या राय बच्चन किस वजह से चर्चाओं में है, तो वहीं बच्चन परिवार किस वजह से लगातार ही खबरों में बना हुआ है। बॉलीवुड की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए हमारा चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।